हेलो हेलो ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू सॉक पर साइबर सिक्योरिटी। आज है डे 2 सॉक एनालिस्ट लैब सीरीज़ का, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं लॉग एनालिसिस के कुछ बेसिक यूजिंग और लिनक्स कमांड। इससे पहली वाली वीडियो जो लैब बनी थी उसमें हमने सीखा था कि कैसे एक सिक्योरिटी टिकट क्रिएट की जाती है यूजिंग दी हाइब्रिड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको मेरे अकाउंट पर मिल जाएगा, उसको आप देखिए, फिर आप डे 2 सीरीज़ पे आइए, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। और मैं एक सॉक एनालिस्ट हूँ और सिम ने एक अलर्ट दिया कि यूजर टेस्ट सस्पिशियस आईपी से कोई आपका वीपीएन लॉगिन कर रहा है। तो एज अ सॉक एनालिस्ट अब तुम्हें क्या करना होगा, अब तुम्हें लॉग्स चेक करने पड़ेंगे और उसको कंफर्म करना पड़ेगा। अब आपको करना क्या है, उसमें आपको कंफर्म करना है जो लॉगिन लॉगिन था, जो यूज़र है, क्या वो सस्पिशियस है या नहीं। सेकंड, क्या जो सेव आईपी एड्रेस है किसी और ने तो यूज़ नहीं किया। एंड थर्ड लास्ट वन इज डैट किस टाइम पे क्या हुआ। सो ये आपका एक केस सिनेरियो मैंने आपको बता दिया है कैसे कैसे क्या होता है, और बाकी का हम आपको लैब में दिखा देंगे, आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है। सो चलते हैं अपने लैब के ऊपर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें टर्मिनल ओपन करना है। ठीक है, टर्मिनल ओपन करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं देखता हूँ मैं किधर हूँ। तो देखो इसने मेरी लोकेशन बता दी है कि मैं भाई इधर हूँ। अब देखो मुझे क्या करना होगा सबसे पहले, तो अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें देखो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम जाएंगे फोल्डर में जहाँ हमारी लॉग्स लगे रहते हैं। ठीक है, उसके लिए हम सिंपल कमांड डालेंगे cd /home /library /document /practice। देखो ये कमांड डालेंगे। अब देखो ये कमांड डाल दिया, अब हम आ गए अपने प्रैक्टिस में। ठीक है, अब देखो मैं एक एक चीज़ आपको समझाता चलता हूँ। देखो सीडी का मतलब होता है चेन डायरेक्टरी। हम अपने वर्किंग फोल्डर में आ चुके हैं जहाँ हमारी लॉग्स पड़े हैं। अब हमें दूसरा क्या करना है, अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि उसके अंदर है क्या क्या। तो देखो एलएस करेंगे, ये सारा आपको दिखा देगा। देखो जैसे auth.log.2, ids.log.1, practice.log.2। तो अब हमें क्या करना होगा, हर फाइल का जो टेक्स्ट फाइल होती है उसको चेक करेंगे कि उसका टाइप क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हमें कमांड डालेंगे। जैसे हमें चेक करना है, ये देखो पहले हम डालेंगे फाइल, मान लो हमें चेक करना है आपका web.log.1 का, तो क्या डालेंगे web.log.1। ठीक है, ये बता देगा हमें इसका जो फाइल टाइप है वो है आपका ASCII टेक्स्ट। ठीक है, ये इसका फाइल टाइप्स है। अब देखो फाइल कमांड क्या बताता है, जो आपका जो फाइल कमांड है वो आपको बताता है कि फाइल का फॉर्मेट क्या है, वो प्लेन टेक्स्ट है या कुछ और है। ठीक है, अब देखो दूसरा फाइल डॉट, ये क्या करेगा, इसके अंदर जितनी भी आपकी लॉग्स हैं वो उसका टाइप्स बता देगा। ठीक है, जैसे practice.log.1 का है आपका JSON डाटा। ठीक है, एंड सेकंड इज़ योर ये web.log.1 का है ASCII टेक्स्ट। तो इस तरीके से ये सारी फाइल्स की टाइप एक साथ मिल जाएंगे आपको, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है समझने में। अब देखो अब फाइल में क्या लिखा है वो देखने के लिए हम करते हैं कैट कमांड का यूज़। ठीक है, तो उसके लिए हम डालेंगे कैट, हमें जाना है bpn डॉट लॉग डॉट। ठीक है, एंटर, ये हमें दिखा रहा है। देखो कैट का क्या मतलब है, कैट पूरा कंटेंट दिखा देगा टर्मिनल पर। अगर फाइल छोटी है तो कैट कमांड बेस्ट होता है, और अगर आपका मान लो बड़ी फाइल है तो उसके लिए आप लेस या मोर का यूज़ कर सकते हो, जो आपको पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मुझे बस मान लो पहले कुछ लाइंस है वो देखनी है, तो उसके लिए हम कमांड का यूज़ करते हैं हेड। तो मान लो हमने डाला जैसे हेड -n टू web.log.1। ठीक है, अब देखो ये क्या करेगा, इस कमांड की मदद से हम स्टार्टिंग की 2 लाइन देखेंगे। काफ़ी हेल्पफुल होता है फॉर्मेट या हेडर समझने के लिए। ठीक है, अब अब चलते हैं उसका टाइम देखने के लिए। अब मान लो हमें चेक करना है कि लॉग आपका किस टाइम पे मान लो अब हमें चेक करना है
कि लॉग्स का टाइम पीरियड क्या था। तो अब देखो हम क्या करेंगे, उसके लिए डालेंगे हम टेल, ठीक है, वेब डॉट लॉग डॉट तो, ठीक है, ये कर दिया। अब ये सारा आपको डिटेल दे देगा। अब देखो टेल जो है वो क्या करता है, वो लास्ट लाइन दिखाता है। इससे समझ आता है कि लास्ट एंट्री कब थी। देखो जैसे इसने बता दिया, आईपी एड्रेस बता दी, टाइम बता दिया, उसका डेट बता दिया, ठीक है, ये सारा कुछ आपको दिखा देगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें उसका साइज़ देखना है। तो हमें साइज़ देखने के लिए करते हैं ls-lh, ठीक है, -ls। उसके बाद हमें देखना है इसका प्रैक्टिस डॉट लॉग डॉट, ठीक है। और अब देखो ls-lh क्या है, ये साइज़ दिखाएगा, ठीक है, ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में है या नहीं, ठीक है। अब दूसरा कमांड क्या रहेगा, wc -l, ठीक है। उसके बाद डालेंगे प्रैक्टिस डॉट लॉग डॉट, ठीक है। अब देखो ये क्या करेगा, ये बताएगा कि उसके अंदर टोटल्स कितनी लाइन है। जैसे तो ये कमांड इस तरीके से यूज़ करेगा। अब देखो मान लो किसी स्पेसिफिक यूज़र है, उसकी एंट्री ढूंढना है, तो अब क्या करेंगे, उसके लिए हम डालते हैं ई ग्रेप का यूज़, ठीक है, ई ग्रेप। ये देखो ई ग्रेप का आप सोच रहे हो कि ये स्पेसिफिक यूज़र की एंट्री ढूंढता है, ऐसा कुछ नहीं, ये पैटर्न ढूंढने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब देखो जैसे ई ग्रेप -i किसका ढूंढना है, उसके हमें डबल कोट में डालना होगा। उसके बाद टेस्ट, अब देखो किसका देखना है, किस में देखना है, वो सारा कुछ इधर डाल देंगे। जैसे लॉग डॉट, इसने बता दिया VPN टेस्टर, उसका IP एड्रेस सक्सेस था, ठीक है। अब देखो आई का मतलब क्या है, आई का मतलब होता है केस को इग्नोर। तो टेस्ट 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 सब दिख जाएगा। अब देखो फर्स्ट टेस्ट की स्पेलिंग कैपिटल T हो सकती है, सेकंड केस की सारे स्मॉल में हो सकते हैं, थर्ड सारा कुछ कैपिटल हो सकता है। तो ये सारा कुछ आपको डिटेल्स दे देगा। अब चलते हैं उसका IP एड्रेस के लिए। अब मान लो जैसे हमें ये VPN टेस्टर की IP मिला है 88.76.54.33। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये चेक करना है कि जो IP एड्रेस है, क्या इस IP एड्रेस से किसी और यूज़र ने भी यूज़ की थी इसे। तो उसके लिए हम सर्च करते हैं ई ग्रेप डबल इन्वर्टेड कॉमा में ये IP डालेंगे 76.54.33, ठीक है। उसके बाद उसको आपका फाइल प्रैक्टिस डॉट लॉग डॉट टू, ठीक है, ये कर दिया। अब देखो ये सारा बता देगा भाई सेम IP है, VPN टेस्टर से सक्सेस था, माइकल डॉट डेविस से फेल हुआ, फिर उसके बाद सक्सेस हो गया, ठीक है। अब मान लो अगर ये IP है जो आपको दिखाई दे रही है, ये मल्टीपल लॉगिन में यूज़ है, तो ये एक हाई चांस होते हैं कि शेयर या कॉम्प्रोमाइज़ है, ठीक है। अब देखो, अब हमें सस्पिशियस पैटर्न समझने के लिए क्या करना होगा, पहले हमें ये देखना है कि जो सेम IP है वो डिफरेंट यूज़र के लिए है या नहीं, मल्टीपल लॉगिन फेलियर कितना है, और लॉगिन जो हुआ है वो किस कंट्री से हुआ है। तो ये सब रेड फ्लैग हैं आपके लिए। अब देखो तुम्हारा जो काम है मेन, जो सॉक एनालिस्ट का जो माइंडसेट होता है, वो सिर्फ कमांड को चलाना नहीं होता है, उनका काम होता है थिंकिंग लाइक अ थ्रेट हंटर, ठीक है। ओके, सो जैसे आपने देखा हमने सारा कुछ फाइंड आउट कर लिया है। अब इसके कंक्लूज़न पे आते हैं, क्या इसका कंक्लूज़न निकला। तो देखो सबसे पहले सेम IP एड्रेस है, तो मल्टीपल जो डिफरेंट यूज़र है वो लॉगिन कर रहे हैं, सीधी सी बात है, कम समय में लॉगिन कर रहे हैं और लॉगिन फेल हो रहे हैं, ठीक है। और IP एड्रेस है, उसका जो लोकेशन है वो भी ऑड है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक सस्पिशियस एक्टिविटी है। ऐसे केस में जो सॉक एस्केलेशन होता है वो टिकट रेस करता है विद डिटेल्स के साथ, ठीक है।